छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ा सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर दो कारों में भीषण टक्कर के बाद आग लगी। दो युवकों की झुलसकर हो गई मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। 152 मतों के अंतर से जीते थे चुनाव। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। नेपाल में फौरी राहत के साथ बढ़ाया गया कर्फ्यू। ढील के दौरान खरीदारी करते नजर आए लोग। प्रशासन की हर हलचल पर है नजर। काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में 2 शिफ्ट्स में कर्फ्यू लगेगा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील। नेपाल में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। हिंसक प्रदर्शनों में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 36। हिंसा में 1707 लोग घायल। काठमांडू में कर्फ्यू में ढील के बाद खुली दुकानें। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर भी दुकानें खुली। लोग कर रहे हैं खरीदारी। पशुपतिनाथ मंदिर फिलहाल बंद है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त की गई। एसएसबी के जवान तैनात। नेपाल से अब तक 553 भारतीय नागरिकों की हो चुकी है वापसी। नेपाल पुलिस ने देश के नाम संबोधन में जनजी से मांगी माफी। कहा कि हमसे चूक हुई। मारे गए देश के होनहार युवा। सभी पुलिस स्टेशन से पुलिस की तैनाती बहाल की गई। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों का भारतीय बाजार पर भी असर। नेपाल से सटी सीमाओं पर ठप हुआ कारोबार। सीमा से सटे भारतीय बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा। नेपाल में अशांति पर भारत की है पैनी नजर। एसएसबी ने सीमा पर अलग अलग जगहों पर पकड़े करीब 7 लोग। गिरफ्तार लोगों में अधिकतर नेपाली। जेल तोड़कर भागने का शक। नेपाल हिंसा के पीछे साजिश का शक। एबीपी न्यूज पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल संजीव का बड़ा खुलासा। कहा कि ऑफिस में आग से पहले निकाली गई थी 100 हार्ड डिस्क। नेपाल के पूर्व पीएम ओली की पार्टी ने दी चेतावनी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमएल ने कहा, अगर संविधान से हुई छेड़खानी तो एमएलए करेगी आंदोलन। नेपाल से भारत पहुंचा गाजियाबाद की महिला का शव। होटल में आग लगने के दौरान रस्सी से उतरते समय फिसल गया था हाथ। उपद्रवियों के हमले के दौरान बिछड़ गए थे दंपति। जम्मू कश्मीर के डोडा में धारा 163 लागू। बाजार दुकान बंद। डीआईजी बोले, विरोध प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे स्थिति हो रही सामान्य। पश्चिम सिक्किम के गयालसिंग इलाके में लैंडस्लाइड से तबाही। 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मंडी के कुराटी गांव में डर का पहाड़। मलबे की चपेट में आए 2 गौशाला। एक मकान को खतरा। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से घरों में दरारें आई। खतरे की जद में आई सड़कें। सहमे लोग। मौके पर प्रशासन अलर्ट पर। हैदराबाद में हुई भारी बारिश की वजह से बिगड़ गए हालात। हुजूरनगर में 1 घंटे में हुई 130 mm बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। सेना कर रही है बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद। लोगों को दी जा रही है स्वास्थ्य सुविधाएं। मौसम सुधरने के बाद पहले जैसी लौटी केदारनाथ धाम में रौनक। भक्तों के जयकारों से गुंजायमान हुआ धाम। कड़ी सुरक्षा के बीच हर दिन 5000 से अधिक धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 15,07,957 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने एसबीआई एटीएम को बनाया निशाना। गार्ड को बंधक बनाकर कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए से भरी एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। फरार बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तलाश कर रही है पुलिस। यूपी की बस्ती में युवक ने खतरनाक बाइक स्टंट किया। चलती बाइक पर खड़े होकर दिखाया करतब। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की।